बर्बरीक कौन था? क्या बर्बरीक ही खाटू श्याम महाराज हैं? आज हम जानेंगे बर्बरीक उर्फ खाटू श्याम महाराज के बारे में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल व्रत पूजा त्योहार उपाय। महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा जो अगर महाभारत का युद्ध लड़ता तो जंग की पूरी कहानी 1 मिनट में ही खत्म हो जाती। आइए जानते हैं भीम के पौत्र और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक की कहानी। बर्बरीक के पास थी दिव्य शक्तियां। महाभारत काल में ऐसे अनेक योद्धा हुए जिन्होंने अपने पराक्रम और अपनी योग्यता के बल पर सामने वाले के छक्के छुड़ा दिए। महाभारत के युद्ध में इन योद्धाओं ने अपने पराक्रम का परिचय दिया, जिसे हजारों सालों बाद भी आज भी लोग याद रखते हैं। उस दौरान एक ऐसा योद्धा भी हुआ जिसके एक बाण से पूरे महाभारत युद्ध का फैसला हो सकता था। इस योद्धा का नाम है बर्बरीक। आइए जानते हैं इस महान गुमनाम योद्धा की कहानी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो समय पर आप तक पहुंचती रहें। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कौन था बर्बरीक। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच एवं अहिल्यावती का पुत्र था। बर्बरीक को उसकी मां से एक सीख मिली थी कि हमेशा अगर युद्ध में भाग लेना तो हमेशा लड़ाई में उस पक्ष का साथ देना जो पक्ष कमजोर हो। इसलिए वह युद्ध में हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ते थे जो हार रहा होता था। बर्बरीक को उसकी मां ने ही युद्ध कौशल कला सिखाई थी और उसे शिव का अवतार माना जाता है। वहीं कुछ कथाओं में इसे यक्ष का इंसानी रूप में पुनर्जन्म भी कहा गया है। बर्बरीक बहुत ही पराक्रमी योद्धा था। कहा जाता है कि उसने अपने तप से उसने दिव्य शक्ति हासिल की थी। भगवान शिव से वरदान में 3 ऐसे बाण प्राप्त किए थे जो कभी खाली नहीं जा सकते थे। बर्बरीक के पास 3 ऐसे बाण थे जिससे युद्ध क्षेत्र में पूरी सेना का 1 मिनट में खात्मा किया जा सकता था। ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस उसके पास आ जाते थे। इस प्रकार वो 3 बाण कभी भी समाप्त नहीं होते थे। इसी वजह से बर्बरीक को कभी कोई हरा नहीं पाया था। अब आप सोच रहे होंगे, इतना महान योद्धा युद्ध में भाग भी लिया पर युद्ध में लड़ा क्यों नहीं? जी हाँ, बर्बरीक महाभारत का युद्ध लड़ना चाहता था, इसलिए वह कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़ा। लेकिन श्री कृष्ण जी को जब पता चला तो उन्हें लगा कि बर्बरीक ने अगर युद्ध में भाग लिया और बर्बरीक उसी तरफ से युद्ध में भाग लेता था जैसा कि उसकी मां ने कहा था, जो सेना युद्ध में हार रही होती है, तो इस नाते कौरवों की सेना युद्ध हार रही थी और बर्बरीक कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लेता तो युद्ध का परिणाम उलट जाएगा। महाभारत का युद्ध 1 मिनट में खत्म हो जाएगा और युद्ध में कौरवों की विजय हो जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण जी ने इससे पहले कि बर्बरीक युद्ध क्षेत्र तक पहुंचता, भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके स्वयं बर्बरीक के सामने पहुंच गए। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के भेष में बर्बरीक से भिक्षा मांगी। जब बर्बरीक ने पूछा कि भिक्षा में क्या चाहिए, तो श्री कृष्ण ने उसका भिक्षा में शीश मांग लिया। बर्बरीक एक महान योद्धा के साथ साथ बहुत ज्ञानी भी था। बर्बरीक को पता चल गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसने पहचान पूछी, तब श्री कृष्ण जी ने अपने असली रूप में आकर बर्बरीक को साक्षात दर्शन दिए। तब बर्बरीक ने साक्षात श्री कृष्ण भगवान को देखकर
अपना शीश उनके सामने अर्पित कर दिया। लेकिन अपना सिर अर्पित करने से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण भगवान के सामने एक शर्त रखी थी। उसने कहा कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से वह युद्ध का पूरा नजारा दिख रहा था। इस प्रकार बर्बरीक की ये कामना भी पूरी हो गई और बर्बरीक एक ऐसा योद्धा था जिसने मरने के बाद महाभारत युद्ध का पूरा नजारा देखा। वहीं श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में उसके अवतार को श्याम के नाम से पूजा जाएगा। कहा जाता है कि राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी बर्बरीक के रूप में ही प्रकट हुए थे। रोजाना हजारों लोग खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आज बहुत ही शोर उल्लास के साथ खाटू श्याम महाराज का लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने जाते हैं। उनका जन्म दिवस उल्लास के साथ उत्साहपूर्वक मनाते हैं।